लर्निंग एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे बाल विकास। बाल विकास के अंदर पढ़ेंगे हम लोग अधिगम एवं अर्जन। अधिगम एवं अर्जन। अधिगम का अर्थ होता है सीखना। अधिगम का अर्थ जो होता है सीखना, और अर्जन का जो अर्थ होता है अर्जित करना, यानी ग्रहण करना। अधिगम मीन्स सीखना होता है और अर्जन मीन्स ग्रहण करना है, यानी अर्जन कुछ लेना या ग्रहण करना किसी से। इसके बाद अधिगम, भाषा में अधिगम को समझेंगे हम लोग। भाषा में अधिगम को समझेंगे। भाषा अधिगम से तात्पर्य उस प्रणाली से है। भाषा अधिगम का तात्पर्य जो है उस प्रणाली से है जिसमें हम बच्चा स्वयं प्रयास करता है। बच्चा क्या करता है? स्वयं प्रयास करता है, यानी भाषा सीखने के लिए बच्चा जो है वह स्वयं प्रयास करता है तथा उनके लिए कुछ आवश्यक परिस्थितियां भी होती है। उनके लिए कुछ आवश्यक परिस्थितियां भी होती है। अधिगम जो है ना, अधिगम विद्यालय या किसी संस्था में होता है। अधिगम विद्यालय या किसी संस्था में होता है अधिगम। भाषा अर्जन अनुकरण के द्वारा सीखा जाता है। भाषा अर्जन किसके द्वारा सीखा जाता है? भाषा अर्जन जो है वह अनुकरण के द्वारा सीखा जाता है। बालक अपने आसपास के लोगों को बोलते हुए, लिखते हुए, पढ़ते हुए देखता है। बालक जो है अपने आसपास के लोगों को क्या करता है? पढ़ते हुए, लिखते हुए देखता है, तो बालक जो है उसका अनुकरण करता है। बालक क्या करता है? अनुकरण करता है। जब बालक के द्वारा अनुकरण उन्हें सीखा जाता है। बालक जैसे बड़े व्यवहार करते हैं उसी व्यवहार को बालक अपने अंदर अनुकरण करता है, और अनुकरण के द्वारा ही बालक सीखता है, जिसमें बच्चे को कोई प्रयास नहीं करना पड़ता है। जिसमें बच्चे को कोई प्रयास नहीं करना पड़ता है। भाषा अर्जन की प्रक्रिया जटिल और स्वाभाविक है। पूछेगा भाषा अर्जन की जो प्रक्रिया है वह कैसी है? भाषा अर्जन की प्रक्रिया जो है जटिल एवं स्वाभाविक है। भाषा अर्जन की प्रक्रिया। अब आता है भाषा अर्जन से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु। भाषा अर्जन से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु कौन कौन से है? भाषा अर्जन से संबंधित महत्वपूर्ण जो बिंदु है वह देखना है। भाषा अर्जन मुख्यतः मातृभाषा का होता है। भाषा अर्जन किसका होता है? मुख्यतः मातृभाषा का होता है। अर्थात कहने का मतलब है मातृभाषा अर्जित की जाती है, न कि सीखी जाती है। मातृभाषा क्या की जाती है? अर्जित की जाती है, न कि सीखी जाती है। इसके बाद भाषा अर्जन जो है वो व्यवहारिक पद्धति है। भाषा अर्जन कैसी पद्धति है? व्यवहारिक पद्धति है तथा इसमें अनुकरण की मुख्य भूमिका होती है। भाषा अर्जन में किसकी मुख्य भूमिका होती है? अनुकरण की मुख्य भूमिका होती है। भाषा अर्जन में बच्चे को कोई प्रयास नहीं करना पड़ता है। बच्चा स्वयं सीखता है, यानी बड़ों के व्यवहार को देखकर बच्चा क्या करता है? स्वयं सीख जाता है। उसको परिश्रम करने की ज़्यादा आवश्यकता नहीं होती है। भाषा अर्जन की प्रक्रिया सहज और स्वाभाविक होती है। हम लोग ने पीछे देखे हैं कि भाषा अर्जन की जो प्रक्रिया है वह सहज और स्वाभाविक होती है। इसमें किसी अन्य भाषा का व्याघात नहीं होता है। यानी कहने का मतलब है किसी दूसरे के भाषा का स्वर और व्यंजन को लेकर इसमें कोई दिक्कत नहीं होता है। भाषा स्वयं सीखी जाती है। भाषा किसी व्याकरण की आवश्यकता नहीं होती। मैंने कहा ना, किसी स्वर की आवश्यकता नहीं होती, किसी व्यंजन की आवश्यकता नहीं होती। भाषा के सीखने में किसी की व्याकरण की आवश्यकता नहीं होती है। भाषा अर्जन में स्वाभाविक महत्व समाज का होता है। भाषा अर्जन में स्वाभाविक महत्व जो है किसका होता है?
समाज का होता है। भाषा अर्जन में स्वाभाविक महत्व किसका होता है? समाज का होता है। इसके बाद है भाषा अर्जन से संबंधित तथ्य। भाषा अर्जन से संबंधित तथ्य कौन कौन से? जैसे कि भाषा अधिगम औपचारिक शिक्षा के द्वारा किया जाता है। भाषा अधिगम, अधिगम मीन्स क्या होता है? सीखना। और अर्जन मीन्स क्या होता है? ग्रहण करना। तो भाषा अधिगम औपचारिक शिक्षा के माध्यम से होता है। यानी कहने का मतलब भाषा कहीं भी आप सीख सकते हैं। जैसे पाठशाला में भाषा नहीं, किसी भी व्यक्ति से जो कि सीख सकते हैं, उसे औपचारिक भाषा अधिगम औपचारिक शिक्षा के द्वारा किया जाता है। गलती बोल दिए यहाँ पर हम लोग। भाषा अधिगम जो औपचारिक शिक्षा जो होती है, औपचारिक शिक्षा क्या है? ये पाठशाला में ही होता है नियम कानून से। औपचारिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा जो है अनौपचारिक, वो कहीं भी सीखी जाती है, चलते फिरते कहीं भी। भाषा अर्जन विद्यालय में प्रारंभ होती है। भाषा अर्जन कहाँ प्रारंभ होती है? विद्यालय में प्रारंभ होती है। भाषा अर्जन में बच्चों को प्रयास करना पड़ता है। भाषा अर्जन में बच्चों को प्रयास करना पड़ता है। भाषा अर्जन में यानी ग्रहण करने में बच्चों को प्रयास करना पड़ता है। भाषा अधिगम में बच्चों को प्रयास नहीं करना पड़ता है। भाषा अर्जन में बच्चों को क्या करना पड़ता है? प्रयास करना पड़ता है। भाषा के नियम सीखे जाते हैं। भाषा के क्या करता है? नियम सीखे जाते हैं। व्याकरण की आवश्यकता होती है। भाषा अधिगम के द्वारा मानक भाषा सीखी जाती है। व्याकरण की आवश्यकता होती है। भाषा अधिगम के द्वारा व्याकरण की आवश्यकता होती है। भाषा अधिगम में शिक्षक विद्यालय पाठ्यक्रम तथा पुस्तकों के शिक्षण पद्धति द्वारा आदि द्वारा संचालन भूमिका होता है। भाषा अधिगम में शिक्षक के द्वारा विद्यालय में पाठ्यक्रम के अनुसार यानी पुस्तक के अनुसार, पाठ्यक्रम के अनुसार, शिक्षण पद्धति के अनुसार भाषा सिखाया जाता है बच्चों को, औपचारिक रूप से, न कि अनौपचारिक रूप से। भाषा से संबंधित कुछ मनोवैज्ञानिक तथ्य कहता है। भाषा से संबंधित कुछ मनोवैज्ञानिक तत्व क्या क्या हैं? भाषा से संबंधित कुछ मनोवैज्ञानिक तत्व हैं। ठीक, जैसे कि पावलो और स्किनर का कहना है। पावलो और स्किनर का क्या कहना है? पावलो कहता है नकल व रटने से भाषा की क्षमता प्राप्त होती है। पावलो का कहना है, सीटेट में पूछ सकता है कि नकल व रटने की क्षमता से भाषा प्राप्त की जा सकती है। यह कथन किसका है? तो यह कथन पावलो और स्किनर का है। पावलो कहता है कि नकल व रटने से भाषा की क्षमता प्राप्त होती है। पावलो और स्किनर के द्वारा कहा जाता है कि नकल करने से, भाषा को बार बार रटने से क्षमता प्राप्त होती है। भाषा से संबंधित मनोवैज्ञानिक तथ्य हैं। चॉम्स्की क्या कहते हैं? चॉम्स्की जो है क्या कहते हैं कि बच्चों में भाषा जो है अर्जन की क्षमता जन्मजात होती है। इसी टेट में बार बार क्वेश्चन पूछता है कि बच्चों में जो भाषा अर्जन करने की क्षमता है वह जन्मजात है। किसने कहा है? तो चॉम्स्की ने कहा है। भाषा अर्जन की जो क्षमता जन्मजात होती है वो चॉम्स्की ने कहा है। पियाजे क्या कहते हैं? पियाजे कहते हैं कि भाषा अन्य संज्ञानात्मक तंत्रों की भांति परिवेश के समय अंतःक्रिया के माध्यम से ही विकसित होती है। पियाजे का कहना है कि भाषा अन्य भाषाओं यानी संज्ञानात्मक तंत्रों की भांति परिवेश के साथ अंतःक्रिया के माध्यम से ही सीखी जाती है। यह पियाजे का कहना है। लेकिन चॉम्स्की के क्या कहना है कि चॉम्स्की जो है बच्चे जन्मजात भाषा सीखते हैं, यानी भाषा सीखने की जो क्षमता होती है बच्चों में वह जन्मजात होती है। यह कथन चॉम्स्की का है। लेकिन पियाजे कहते हैं कि अंतःक्रिया के माध्यम से ही भाषा विकसित होते हैं यानी सीखते हैं। इसके बाद है वाइगोस्की। वाइगोस्की का कहना है कि बच्चे की
भाषा समाज के साथ संपर्क का ही परिणाम है। यानी जब बच्चा जो है समाज में रहेगा, घूमेगा, समाज के साथ खेलेगा, समाज की बातें देखेगा, समाज का व्यवहार देखेगा, तो बच्चा जो है सामाजिक संबंधों से भाषा सीखता है। यह किसका कथन है? तो वैगोस्की का है। वैगोस्की का क्या कहना है? बच्चे की भाषा समाज के साथ संपर्क का ही परिवेश है। इसके बाद आता है अति महत्वपूर्ण बिंदु। अति महत्वपूर्ण बिंदु देख लेते हैं। इसके बाद वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, अगला पार्ट में फिर बनेगा। चैनल को तब तक सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। इसके बाद इससे ये फ़ायदा होगा कि जब हम वीडियो डालेंगे तो नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा। भाषा महत्वपूर्ण बिंदु। मानक भाषा अथवा द्वितीय भाषा सीखने में मातृभाषा का व्याघात होता है। मानक भाषा अथवा द्वितीय भाषा सीखने में मातृभाषा का क्या होता है? व्याघात होता है। स्कूल आने से पूर्व बच्चे अपनी मातृभाषा का प्रयोग करते हैं। ये तो बात सही है। स्कूल आने से पहले बच्चे जब स्कूल नहीं आते हैं, उससे पहले कौन सी भाषा सीखते हैं? अपनी मातृभाषा सीखते हैं। जब बच्चे स्कूल आने से पूर्व अपनी मातृभाषा पूंजी से लैस होते हैं। ये बार बार सीटेट में पूछता है कि बच्चे स्कूल आने से पूर्व अपनी किस भाषा से वह लैस रहते हैं? तो मातृभाषा से लैस रहते हैं। यानी उनकी भाषाई जो है पूंजी से लैस रहते हैं। भाषाई पूंजी से, मातृभाषाई पूंजी से जो है लैस रहते हैं। गृह कार्य यानी होमवर्क। गृह कार्य बच्चों के सीखने को विस्तार देता है। गृह कार्य क्या करता है? बच्चों को सीखने में विस्तार देता है गृह कार्य। प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का माध्यम बच्चे की मातृभाषा में होना चाहिए। बाल मनोविज्ञान में कहा गया है कि प्राथमिक स्तर पर जो शिक्षा है वह बच्चों की मातृभाषा में होना चाहिए, न कि व्याकरण भाषा में होना चाहिए। प्राथमिक स्तर पर बच्चे को सीखने का मुख्य उद्देश्य यह होता है। प्राथमिक स्तर पर बच्चों को सीखने का मुख्य उद्देश्य यह होता है कि बच्चा जीवन के विभिन्न परिस्थितियों एवं भाषाओं का प्रयोग कर पाए। प्राथमिक स्तर पर इसीलिए मातृभाषा में सिखाया जाता है। बच्चे हैं वो आने वाली परिस्थितियों और जीवन में घटनाओं को भाषा का प्रयोग कर सके, इसीलिए सिखाया जाता है। मातृभाषा का प्रयोग करके उसे दूसरी अन्य भाषाएं भी उसमें सिखाई जाती है। कक्षा में बच्चे मातृभाषा का सदैव सम्मान देना चाहिए। जब बच्चा में टीचर को यह करना चाहिए कि जब बच्चा मातृभाषा में बोलता है तो उसको उस पर गुस्सा नहीं होना है, उसके भाषा को सामान्य देना है। तब बच्चा को लगेगा कि हाँ, टीचर जो है हमारी भाषा को सम्मान दे रहे हैं। बच्चा सीखने में रुचि लेगा। कक्षा में भाषा की विविधता संसाधन होती है। कक्षा में भाषा की विविध संसाधन होती है। कोई बच्चा है दूसरी भाषा में बोलता है, कोई बच्चा है टूटा फूटा हिंदी बोलता है, कोई बच्चा है भोजपुरी बोलता है, तमिल बोलता है। इसीलिए कक्षा में भाषा की विविधता साधन होती है। यानी विविध साधनों की रूप होती है भाषा। भाषा जो है विविध संसाधन के रूप में कार्य करती है कक्षा में भाषा। इसीलिए हर भाषा को, मातृभाषा को टीचर को सामान्य देना चाहिए बच्चों को। प्राथमिक स्तर पर बच्चों को भाषा प्रयोग की अधिक से अधिक अवसर देने चाहिए। यह भाषा शिक्षण के लिए सबसे अधिक आवश्यक है। यह भाषा जो है वो शिक्षण के लिए सबसे अति आवश्यक है, मातृभाषा। इस पर बच्चों को जोर देना चाहिए, शिक्षक को भी। भाषा शिक्षण के सिद्धांत, ये हम लोग अगला पाठ में पढ़ेंगे। भाषा शिक्षण के सिद्धांत।